Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is cloning. Its procedure, its types, its advantages and disadvantages. So actually first of all our question is what is cloning? क्लोनिंग की जब हम बात करते हैं ना तो हमारे माइंड में क्या आता है सेम टू सेम। तो एक्चुअली क्लोनिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ऐसे इंडिविजुअल्स बनाते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। यानी कह लें जैसे हम फ़ोटोकॉपी करवाते हैं ना किसी चीज़ की, इसी तरह ये एनिमल की फ़ोटोकॉपी है। और ये जो कॉपीड मटेरियल होता है ना, यानी ये जैसे दो एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के क्लोन हैं। जो क्योंकि इन दोनों का जेनेटिक मेकअप जो है वो आइडेंटिकल है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। अब अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग से क्या मुराद होता है कि हमारे पास एक जीन है, फॉर एग्जांपल ये जीन है, इसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ बना ली हैं हमने, ठीक हो गया। इसके अलावा हम इसमें अगर हम बात करें कि मालिक्यूलर क्लोनिंग की, जिसमें हम डीएनए की कॉपीज़ बना लेते हैं, या सेल की क्लोनिंग की, जिसमें हम एक सेल जो होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। जैसे एक एम्ब्रियो है ना तो उसकी ज़्यादा सारी कॉपीज़ बना लेंगे, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्लोन की टर्म यूज़ किसने की थी। तो एक बायोलॉजिस्ट था हेल्डेने, उसने सबसे पहले ना क्लोन की टर्म यूज़ की थी 1963 में। अब फर्स्ट सबसे पहले क्लोनिंग हुई किसकी थी, इससे तो आप सब फेमिलियर होंगे। सबसे पहले जो क्लोनिंग हुई थी ना वो एनिमल था, उसका नाम क्या था, डॉली। डॉली बेसिकली एक शीप थी, ठीक है। और ये सबसे पहला मैमल था जो कि सोमैटिक सेल से, अडल्ट सोमैटिक सेल से क्लोन किया गया था। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी ना डॉली की स्टोरी देख लेते हैं कि वो बनी कैसे थी। हमारे पास ना दो एनिमल थे, एक स्कॉटिश ब्लैकफिश, एक फिनडोरस्ट। अच्छा, अब एक न्यूक्लियर डोनर है और एक एग डोनर है, यानी एक ने न्यूक्लियस देना है, एक ने एग देना है। अब हमने इससे एग ले लिया, जो एग डोनर है ना इससे एग ले लिया, और इससे जो दूसरा न्यूक्लियर डोनर है इससे भी एक सेल ले लिया। जो एग सेल था ना उसका न्यूक्लियस हमने निकाल दिया, क्योंकि न्यूक्लियस तो हमने सेकंड वन से लेना है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया कि मेमोरी सेल जो है ये भी एक लिया, और इधर से न्यूक्लियस निकाला हुआ सेल, ये जो ब्लू में नज़र आ रहा है, ये भी लिया। इन दोनों को हमने मिला दिया, किस प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू। अब हुआ क्या कि ये जो कंबाइंड सेल था ना, अब न्यूक्लियस किसका है, फ्रीम डेजर्ट का, और एग किसका है, स्कॉटिश ब्लैक फेस का। इसने नॉर्मली ग्रो किया और हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आ गई, डॉली आ गई, ठीक है। अच्छा, डॉली के बाद बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो क्लोन किए गए, शीप्स हैं, गोट्स हैं, कोज, माइस, पिग्स, कैट्स, रैबिट्स वगैरह, ठीक है। और इसी टेक्नोलॉजी से, यानी ये जो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है ना, इसी टेक्नोलॉजी से बनाए गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग की। तो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग, मालिक्यूलर क्लोनिंग, सेलुलर यानी सेल की क्लोनिंग। तो पहले हम ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग की बात करेंगे, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारे पास एक डॉली जो है वो डोमेस्टिक शीप बन गई। अच्छा, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग में क्या होता है कि हम न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। यानी हमारे पास डॉली है तो हम क्या कर सकते हैं, डॉली की और कॉपीज़ बना सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, और एसेक्सुअल इसलिए है क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती। यहाँ पे आपने देखा ना कि एग कहीं से आया है और न्यूक्लियस कहीं से आया है। लेकिन इस पे ना बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि आया ऐसा करना दुरुस्त भी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास मालिक्यूलर क्लोनिंग, यानी इसमें हम डीएनए फ्रैगमेंट जो है एक्चुअली उसकी कॉपी बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें ये हमने साइट्स खाली कर ली जहाँ पे हमने डीएनए इंसर्ट करना है। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट्स कहते हैं। ये हमने कट कर ली। अब ये फॉरेन डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइगेशन हो गई है, इस सेल को हमने ट्रांसफ़र कर दिया ई कोलाई में, ठीक हो गया। अब ई कोलाई इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा, तो हमारे पास एक से ज़्यादा डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो जीन की कॉपीज़ जो हैं वो आ जाएंगी, जो बेसिकली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे कॉपीज़ बना लेते हैं ना। अच्छा, अब सेलुलर क्लोनिंग। सेलुलर क्लोनिंग क्या होती है, यानी एक सेल को क्लोन करना। यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिंगल सेल है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक डीएनए, ये स्पेसिफिक डीएनए जिसको हमने अपने हमें प्रोडक्ट में चाहिए जो, ठीक है, उसकी उसी तरह लाइगेशन की, उसको सिंगल सेल में इंट्रोड्यूस कराया। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड यूज़ किया जाता है, यानी जिसमें हमने न्यूक्लियस दूसरे सेल से ले लिया। इस तरह हमने मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो एक एम्ब्रियो की बना ली। अब देखें ना, हमने इसको समझने के लिए सिर्फ 2 बातें आपको याद होनी चाहिए कि हमने डीएनए लिया किससे, जो हमारा इंटरेस्ट का एनिमल था, ठीक है, उसको हमने लाइगेट कर दिया वेक्टर के साथ, ठीक है।
अब हमने क्या किया, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना ली। ये देखें, अब ये मल्टीपल कॉपीज़ रिसर्च पर्पज़ के लिए बेसिकली यूज़ की जाती हैं। जो सेलुलर क्लोनिंग है ना, उसको हम रिसर्च क्लोनिंग भी इसीलिए कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग। सबसे पहले हमने क्या करना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म डिसाइड करना है और क्लोनिंग वेक्टर डिसाइड करना है, ठीक है, यानी जिसमें हमने डीएनए इंसर्ट करना है। उसके बाद हमने वेक्टर डीएनए की प्रिपरेशन करनी है, यानी उसमें अब स्पेस बनानी है अपने स्पेसिफिक डीएनए इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद हमने डीएनए कट करना है, जिसको हमने क्लोन करना है। अब जो वेक्टर डीएनए है और जो ये दूसरा डीएनए है ना हमारे पास, जिसको हमने कट करना है, उनका रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है। उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सिलेक्शन करनी है ऑर्गेनिजम्स की कॉन्टेनिंग रिकम्बिनेंट डीएनए, और एट द एंड हमने स्क्रीनिंग कर लेनी है विद डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट एंड बायोलॉजिकल, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो एक्चुअली वो है भी कि नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस और एट द एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये एडवांटेज है कि हम डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे? देखें ना, हमारे पास एक स्पेसिफिक हमें पता चल जाता है इस जीन में मसला है, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आया कि इसी जीन में मसला है, वो मल्टीपल कॉपीज़ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं। तो अगर उस स्पेसिफिक एरिया में मसला है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं हमारे पास, या उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पेरेंट्स को कि वो करैक्टर्स चूज़ कर लें, वो कौन से रखना चाहते हैं चिल्ड्रन में या कौन से एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन क्लोनिंग की बात हो रही है, लेकिन वो जो है अभी अनएथिकल उसे समझा जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर। इसके बाद ये हमें हेल्प करती है हेरिडिटी और जेनेटिक डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने में, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमें एरिया पता होगा कहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो हम उसको क्योर इजीली कर सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशी का जेनेटिक मेकअप इस तरह प्रिजर्व किया जा सकता है, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स वगैरह जो हैं उनको रिस्क फैक्टर उनका चेक किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिकल कॉपीज़ आ रही हैं सारे ऑर्गेनिज्म में। अनएथिकल भी है। ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो ह्यूमन रेस एक्सटिंक्शन तक भी जा सकता है, क्योंकि अगर हम एक ही रेस की कॉपीज़ बनाते रहेंगे तो वही डोमिनेंट रहेंगी।